की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एक ज़बरदस्त जानदार शानदार वीडियो आपके समक्ष लेकर के मैं उपस्थित हूं। यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट कितने यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 324 क्वेश्चन आपके साथ में आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। आप गंभीरता से देखना। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं 1 से सवा घंटे में इन 324 क्वेश्चन को हटा दूं। हालांकि इसमें समय लगाने के लिए इसको मैराथन कह लो, महामैराथन कह लो, ये कह लो, वो कह लो, ठीक है, ये कह सकते हैं आप में से कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि अगर मैं इस तरह से चीज़ें बोलता हूँ तो मैं किसी अन्य चैनल की बुराई कर रहा हूँ। बट जो मुझे जानते हैं, ठीक है, कोई भी अन्य चैनल भी मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता या राम जी पाठशाला के बारे में गलत नहीं बोलता और हम भी कभी किसी का लिए गलत नहीं बोलते। जो चीज़ें आपके लिए सही होती है मैं बोलता हूँ। अगर आपको वो चीज़ें लग रही हैं किसी और चैनल के बारे में तो ये आपकी भूल है, ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। पर खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी इसलिए मुझे हो गई क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन का समय लगा है इस वीडियो को प्रॉपर्ली तैयार करने में, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस्टेक हो। मैंने बिल्कुल मिस्टेक फ्री या कंप्लीट बढ़िया तरह वीडियो आपको मिलेगी, उसके लिए आपको देखना है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर दबा के कर देना जिससे आपके भाई बंधुओं को मदद मिले, ठीक है। पहले क्वेश्चन अब फटाफट के अंदाज में हम लोग शुरू करेंगे। बस आप देखते जाओ और आंसर करते जाओ, आंसर भी देखते रहना। 324 क्वेश्चन में देखना आपके कितने सही होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा देखना शुरू करोगे तो उससे क्या रहेगा मेरे भाई, आपको ना जो चीज़ें गलत करोगे वो आपको आंसर सही लगेंगे उसमें आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा मेरठ। क्या है? मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है, यानी कि मेरठ का आलमगीरपुर है, आपको पता है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ना। और कहाँ पे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, कौन थे आपके? यज्ञदत्त शर्मा, उन्होंने ये खोज करी थी आपकी हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता से। ये पॉइंट आपका संबंधित है। फटाफट के अंदाज में हम लोग चलेंगे और देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं थे? तो आपको पता है कालीबंगा आपके राजस्थान से संबंधित है, आरजे लिख दे रहा हूं। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है यूपी में, हुलास आपका सहारनपुर में है, कहां पर? आपका सहारनपुर में है। और लोथल आपका गुजरात में, कहां पर? गुजरात में। तो ये नीचे वाले दो 3 और 4, तो 3 और 4 आपके कहां से हो जाएंगे? इससे संबंधित हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो ये सन 1866 में शुरू हुआ था और उसको शुरू करने वाले थे कौन? मौलाना हुसैन अहमद। कौन थे मेरे भाई? मौलाना हुसैन अहमद, ठीक है। अगर इसको मैं डिजिटल बोर्ड पे कराता तो ये 5 घंटे की जाती, तो अपने को कोशिश करनी है कम से कम टाइम में। मौलाना हुसैन अहमद, और इसी से है ना देवबंद में, आपको पता है देवबंद में सबसे बड़ा मदरसा है दारुल उलूम, दारुल है ना उलूम, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, दारुल उलूम, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, बेगम समरू। बेगम समरू ने एक बहुत प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरदाना में। ये मेरठ के पास जगह पड़ती है, कहां पर? मेरठ के पास सरदाना, वहां पर करवाया था। अगला, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, ये कहां पर है? तो ये आपके फैजाबाद में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका जो जोश है ये मलिहाबाद में है, ये व्यक्ति के नाम है ना। जो आपका जोश है, जोश नामक व्यक्ति है, इसका संबंध मलिहाबाद से। रघुपति सहाय फिराक का संबंध कानपुर से नहीं है, यही गलत है। इनका संबंध आपके गोरखपुर से है। कहां से? आपके गोरखपुर से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिगर मुरादाबाद और चकवस्त आपके लखनऊ से संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो जो है आपका वो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आपके आगरा से संबंधित है, जोश मलिहाबाद से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से संबंधित ना होकर के शाहजहानपुर से संबंधित है। कहां से? शाहजहानपुर से संबंधित है, ये आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। जन्म के संबंध में पॉइंट आ रहे हैं आपके। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ है? तो यहां पर जो है आपका, जो आपके मीर हैं, है ना, मीर और आपके कौन है? गालिब। मीर और जो गालिब हैं, इन दोनों का ही जन्म आपका कहां पर है? इन दोनों का ही जन्म आपके आगरा में है। ये आपके आरओ का एग्जाम था 2016 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई? तो कहां से संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल? आपके जहां शाहजहानपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है उसमें जो एल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया है किन के नाम पर? चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क आपका हो गया है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय आपके वाराणसी में स्थित है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विंध्याचल आपके मिर्जापुर क्षेत्र में है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता ही है, हस्तिनापुर मेरठ में है, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद या अयोध्या में ना होकर के कहाँ पर है? आपके प्रयागराज में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है, बिठूर कानपुर में पड़ता है और गंगा के किनारे है। कहाँ पर है? गंगा किनारे है। बिठूर का ही एक अन्य नाम ब्रह्मावर्त है। क्या है? ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, तो ये विख्यात भारत माता मंदिर आपके वाराणसी में स्थित है। सारनाथ स्थित है, सारनाथ, तो सारनाथ आपके यूपी में स्थित है। सारनाथ का संबंध गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना यहीं पर दिया था, जिसका नाम धर्मचक्र प्रवर्तन आया था। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है ना? दयाल बाग का संबंध स्वामी राधा स्वामी संप्रदाय से है, राधा स्वामी पंथ से है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं, और किससे उनका संबंध है? तो फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है? आपके अकबर से है। 1 के सामने आप 3 लगा देंगे, ठीक है। जौनपुर सिटी का संबंध तुगलक से है, क्योंकि तुगलक ने इसको बसाया था, ठीक है। आगरा सिटी का संबंध आपके लोदी से है, यानी कि 2 आ जाएगा। और जामा मस्जिद बदायूं का जो संबंध है वो इल्तुतमिश से वो हो जाएगा 3 1 2 4, 3 3 4 2 1, तो पहले वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह, आगरा आपका सिकंदर और जामा मस्जिद आपका इल्तुतमिश। अगला, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी, है ना, अनूप वेदिका है जिनकी, वे हैं कौन? आपके भर्तहरि। भर्तहरि के संबंध में, भर्तहरि से संबंधित एक अनूप वेदिका है। कहाँ पर? चुनारगढ़ में, उसका संबंध भर्तहरि से है। अगला प्रश्न है सुमेल आपको बनाना है। कनक भवन कहाँ पे है? कनक भवन आपके अयोध्या में है, तो 4 हो जाएगा। कामदगिरी चित्रकूट है, तो 3 हो जाएगा। कालिंजर का दुर्ग आपके बांदा में है। और देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामदगिरी। तो जो आपको पता है वो लगा दीजिए। कामदगिरी कहाँ पे आ जाएगा? आपका 1 हो जाएगा चित्रकूट में, ठीक है। 84 गुंबद जैसे है, तो 84 गुंबद का संबंध आपके जालौन से है, इसका 4 हो जाएगा। जामा मस्जिद का संबंध आपका कहाँ से? मुरादाबाद से है, तो 3 हो जाएगा। और बौद्ध स्तूप आपके कुशीनगर में, तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको सुमेल बनाना है इनके समय का, है ना। ये अधिवेशन जो हुए थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, कब कब कहाँ पे हुए थे? तो 1892 का जो अधिवेशन हुआ था, ये क्वेश्चन पुराना है परंतु आपको याद रखना चाहिए, पूछ सकता है। 1892 का आपका प्रयाग में हुआ था, 2 हो जाएगा। 1905 का आपका वाराणसी में हुआ था, 4 हो जाएगा। 1936 का आपका लखनऊ में हुआ था, 1 हो जाएगा। और 1946 का आपका मेरठ में हुआ था, 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जनपद में कालिंजर का जिला है? मैंने अभी बताया बांदा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के संबंध में आपको प्रश्न यहां पर बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी आपकी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं है? तो गोविंद वल्लभ पंत भी रहे हैं, आपके हेमवती नंदन बहुगुणा भी रहे हैं, आपके कृष्णचंद्र पंत नहीं रहे हैं, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी भी आपके रहे हैं, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये भी एक प्रश्न है। तो आपका 26वां प्रश्न है गोविंद वल्लभ पंत भी रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी आपके नहीं रहे, राम नरेश यादव भी रहे हैं। तो ये 6 नाम आप प्रमुख हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश में अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हुई हैं? तो अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री आपकी बनी हैं। पहली है आपकी सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। और दूसरी है मायावती। कौन है? दूसरी है मायावती। तो 2 महिलाओं के नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। यूपी विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है तो मछलियां भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं है, तो मोर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो ये टेसू कह सकते हो या आप इसको पलास कह सकते हो
है ना, या आप इसे ढाक कह सकते हो, तीनों नाम एक ही वृक्ष के हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो सारस जिसको क्रेन कहते हैं, ये आपका राजकीय होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो यहां पर ये क्वेश्चन इस टाइप का आपका आया था, किसमें, एक एग्जाम में आया था, संभवतः ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत थे। विधान परिषद में यूपी की 100 सदस्य हैं, और अगर विधानसभा की बात करी जाए, कितनी मेरे भाई, विधानसभा की, तो 403 सदस्य आपके विधायक हैं। ये पॉइंट आप याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में, पहला पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। नगरों है ना, जो नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, बिल्कुल ये पॉइंट आपका जो है गलत है। नगरों को नगर निगम बनाया जाता है, उसके लिए प्रावधान है उत्तर प्रदेश नगर नियम अधिनियम, है ना, नगर नियम अधिनियम है, उसकी धारा 4 के तहत, किसके, उत्तर प्रदेश नगर नियम अधिनियम की धारा 4 के तहत उसको क्या किया जाता है, किसी भी शहर को नगर निगम बनाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए अलग कानून है, बात सही आपकी है। यूपी में कितने नगर निगम हैं? यूपी में अभी 17 नगर निगम कार्य कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम आपका नहीं है? तो अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में भी है, सहारनपुर में भी है, फैजाबाद में नहीं है। फैजाबाद का वर्तमान नाम अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली, है ना, ये प्रणाली है, का प्रारंभ कब हुआ था? तो वैसे तो पूरे इंडिया में प्रणाली का जो शुभारंभ है 1959 से है, नागौर से, राजस्थान से, बट कुछ चीजें पहले से आपकी बदल गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया था, तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं। बट मैं आपको बता देता हूं, यूपी में जो शुरू हुआ था वो 15 अगस्त सन 1949 में चालू हो गया था। कब? 15 अगस्त सन 1949 में पंचायती राज प्रणाली यूपी में आपकी प्रारंभ हो गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या पूछा जा रहा है कि आपको सूचीवन, है ना, और सुमेलित करना है आपका, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुख्यालय, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके मुख्यालय हैं। क्या है? मुख्यालय, है ना। जो जिला है, सामान्यतः क्या रहता है, जो जिले का नाम होता है वही मुख्यालय का नाम भी होता है। जैसे मेरठ का मेरठ है, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर का सहारनपुर है। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जिलों का नाम अलग है, उनके मुख्यालय कोई अलग हैं। तो जैसे अंबेडकर नगर है ना, अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर है। कौन सा? अकबरपुर, तो 3 हो जाएगा। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माटी है। कौन सा? 1 हो जाएगा। जालौन का जो मुख्यालय है वो उरई है, ये 4 हो जाएगा। और सिद्धार्थ नगर का जो मुख्यालय है वो नौगढ़ है, 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको गंभीरता से एक बार 2 बार पढ़ लेना भाई। फिर यही मुख्यालय वाली बात आ गई आपकी। तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो नोएडा है, 4 हो जाएगा। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है, तो 1 हो जाएगा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, तो 2 हो जाएगा। और सिद्धार्थ नगर का तो अभी हमने देखा नौगढ़ है, तो 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, कौन सा? 4 1 2 3, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वह नोएडा है, बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों की और जनपदों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो मंडल हैं यूपी में, वर्तमान में जो मंडल हैं वो 18 हैं, और जो जिले हैं, जनपद हैं, उनकी संख्या 75 है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से जान लेना है। समझ में आपको आ रहा होगा, आप भी साथ के साथ में आंसर देते रहिए, आंसर आप यहाँ पर समझते रहिए, है ना। और कुछ दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं भी थोड़ा बीच में पानी ले लेता हूँ, थोड़ा पानी। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो देखो, आगरा में क्या होता है, जो आपके सिल्क कारपेट होते हैं, क्या होते हैं? सिल्क कारपेट जो आपके होते हैं, इनका निर्यात केंद्र है आपका। इलाहाबाद किसी भी चीज का, वैसे इलाहाबाद जो है प्रयागराज जिसको कहते हैं, पुराना क्वेश्चन है, 2017-18 का प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है ना, ये प्रश्न ऐसे ही बदल के आ सकता है आपका। तो ये आगरा जो है वो सिल्क कारपेट यहाँ से निकलता है, ठीक है। खुर्जा जो है यहाँ से पॉटरी, है ना, पॉटरी जो आपके
चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि वो हैं। मेरठ से आपके खेल के सामान का निर्यात होता है, परंतु प्रयागराज से नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है गीडा। गीडा क्या है? जैसे नोएडा है ना, ऐसे गीडा भी है, GIDA है ना। तो आई से क्या है? इंडस्ट्रियल, डी से है डेवलपमेंट, ए से है अथॉरिटी। अब इस जी का मतलब क्या है? गाजियाबाद है, गोरखपुर है, गोमती है, गंगा है, तो आपको याद रखना है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी औद्योगिक विकास निगम कहां पर स्थित है? तो ये आपके कानपुर में स्थित है, ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको UPSIDC कहते हैं, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों मतलब बिजनेसमैन को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो आपका उद्योग बंधु एक ना, ये एक संगठन है, क्या है? यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या है? एक संगठन है जो क्या काम करता है? बिजनेसमैन को आपके फैक्ट्रीज इत्यादि लगाने में मदद करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है ना, जिसको हमने देखा था कानपुर वाला, कानपुर में हेडक्वार्टर है, उसके जो मतलब निवेश के भाई जो बाहर से लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, वो पैसा खर्च करेंगे, तो इनमें से कौन सी योजना नहीं है? तो थीम पार्क नहीं है, बाकी मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क और डिफेंस पार्क, ये तीनों। ये पूछ सकता है मेगा फूड पार्क कहाँ पे? तो बरेली में है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? तो वाराणसी में है। डिफेंस पार्क कहाँ पे? तो शाहजहांपुर में है। और थीम पार्क कहाँ पे? तो आगरा में है। बट आगरा एक निवेश परियोजना नहीं है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो सेम ही आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया 1974 में, है ना। मैंने कोशिश करी थी कि मैं क्वेश्चन को रिपीट होने से थोड़ा सा बचाऊं, बट चीजें हो जाती हैं, है ना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग, हाथ से जिसमें है ना, कृषि के बाद हथकरघा, जैसे हाथ से बुनाई कताई वगैरह सब चीज़ें होती हैं, वो चीज़। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, यानी कि जो यूपी में कर्मचारी हैं या कर्मकार हैं, कामकाजी लोग हैं, वो मैक्सिमम किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग आपके 60% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं, जो मेहनत मजदूरी वहां पर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी, यानी कि एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आपका आया था 1948 में। कब? एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कौन सा मेरे भाई? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में एक आया था। उसके आधार पर अगर कोई नॉन स्किल्ड है, कौन है? नॉन स्किल्ड आपका लेबर है, तो उसको कम से कम महीने में 7400 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा जो भाग है वो आपके कहां से प्राप्त होता है? तो सामान्य व्यापार कर से। कहां से? आपको याद रखना है, वो व्यापार कर से आपका प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करके देता है? तो लखनऊ वाला जो जोन है वहां से सबसे ज्यादा व्यापार कर जो होता है उसका मतलब वो किया जाता है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, है ना, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहां पर है? तो ये आपके वाराणसी में अवस्थित है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो ये आपके वाराणसी जनपद में हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही थी, यानी कि जो उद्योगों का विकास हुआ था, तो नेगेटिव ग्रोथ कौन सी योजना में गई थी? तो 9वीं योजना में नेगेटिव ग्रोथ आपकी गई थी। अगला है हमारा, तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि बहुत फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहां पर होगा? तो आपको सीधे याद रखना है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कर रही है ग्रेटर नोएडा में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? मतलब कि ग्रामीण परिवार कौन से जिले में ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से कम है? तो बागपत जिले में बहुत कम लोग गरीबी रेखा से नीचे मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2001 तक शामिल किया गया है? जून 2001 तक आपका शामिल किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है आपका 8 में, ये है आपका 8 जिलों में आपका ये है। कितने जिलों में? 8 जिलों में आपका ये लागू हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वेस्टर्न यूपी में कृषि श्रम की जो उत्पादकता है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? तो उस यूपी का स्टॉक एक्सचेंज आपका कानपुर में है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर? तो आलू निर्यात जोन आपके आगरा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान किसका है? यानी कि जो ऐसा कौन सा उद्योग क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है? तो यूपी में चीनी मिलों से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु का क्या उद्देश्य है? तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना करना। ये बताया था ना कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको सहयोग करता है उद्योग बंधु। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो आपको याद रखना चाहिए, यूपी की सीमा 9 राज्यों के साथ में लगती है, जिसमें 8 आपके राज्य हैं प्लस 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसको मैं क्वेश्चन को 1-2 मिनट का समय लूंगा। अगर 8 राज्यों में लिखो तो सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपके हरियाणा के साथ टच होता है, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तराखंड के साथ में टच होता है। उसके बाद आपका किसके साथ में टच होता है? राजस्थान के साथ में टच होता है। उसके बाद आपका एमपी के साथ में टच होता है, 5वां है ना। छठा आपका किसके साथ टच होता है? छठा आपका छत्तीसगढ़ के साथ में टच होता है, ठीक है। उसके बाद 7वां आपका झारखंड के साथ में टच होता है। उसके बाद 8वां आपका किसके साथ में? बिहार के साथ में टच होता है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका दिल्ली है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक जिला ऐसा है जो एमपी बिहार, ये 4 जिले हैं ना आपके, एमपी बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ संपर्क करता है, वो सोनभद्र जिला है। और सोनभद्र जिले में क्या है मेरे भाई? सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है और ये आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड 3 के साथ में टच होता है। एक जिला है आपका ललितपुर। ललितपुर एक ऐसा जिला है, इस तरह से है, इसके इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है, 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान के साथ भी टच होती है, हरियाणा के साथ भी टच होती है, पंजाब के साथ यूपी की राजधानी ये जो सीमा है वो टच नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से टच होती है? तो यहाँ पर उत्तर 9 ही देना है आपको। एक बात का ध्यान रखना है, क्या करना है? 9 ही आपको उत्तर यहाँ पर देना है, ये अच्छे से समझ लेना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर आपका बलिया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ स्पर्श नहीं करती? तो लखनऊ जिले की जो सीमा है वो बलिया के साथ टच नहीं करती, क्योंकि लखनऊ की जो सीमा है मेरे भाई, है ना, वो एक तरफ आपके किससे घिरी हुई है? एक तरफ आपके यहाँ पर ये ऑप्शन में एक और गलत टाइप कर रखा है इसने, है ना। यहाँ पर ये भी आजमगढ़ के साथ भी टच नहीं करती। ये किस किस के साथ में टच करती है? आपके बाराबंकी के साथ में टच करती है, बाराबंकी, ठीक है। और कहाँ पे टच करती है? आपके उन्नाव के साथ में टच करती है, आपके रायबरेली के साथ में टच करती है। किसके साथ में? रायबरेली के साथ में टच करती है। आपके सीतापुर के साथ करती है, सीतापुर। और आपके किसके साथ? हरदोई के साथ टच करती है। इन 5 जिलों के साथ लखनऊ की सीमा टच करती है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि सबसे छोटा जो जनपद है क्षेत्रफल के मामले में, वो गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला तो लखीमपुर खीरी है, याद रखना है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जनपद तो खीरी है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्षमा चाहता हूं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा है ना, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के किसी वानिकी के लिए अभिशाप हो रही है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है ना कि जब आपकी फसलों की कटाई होने के बाद है ना क्या कर देते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं खेतों में, और उनकी वजह से मान्यता यह है कि भाई आपका अन्ना प्रथा, याद रखना अन्ना प्रथा है ना, मान्यता यह है कि भाई इससे मतलब अच्छा होता है ना, ये सबके लिए अच्छा है, फसल भी बढ़ती है, बट उससे हो क्या रहा है कि खेतों का, जंगलों का, सबका नुकसान होता है, ये बात मतलब कही जाती है। तो अन्ना प्रथा आपके यूपी के बुंदेलखंड में होती है। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? देखो अगर पूछे सस्य जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, तो सीधे 9 ही आंसर देना है, मैंने अलग अलग तरह से देख लिया है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 लगाने हैं, ठीक है, क्लियर। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है तो 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, ये आपको सीधे याद रख लेना है और सीधे इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो गोमती नदी जो है इसको जैविक आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया है, और यमुना को यूएन ने मृत नदी घोषित कर दिया। क्या? यमुना को मृत नदी घोषित कर दिया। अगला, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्र है, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, तो इसका आंसर है आपका 4.46% है। अभी संभवतः थोड़ा सा ये बढ़ गया होगा, ठीक है, अभी हो सकता है इसमें थोड़ा सा हमारा बड़ा उठान देखने को मिला। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का स्थान चौथा है, क्योंकि पहले नंबर पर आपका आरजे आता है, राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर आपका एमपी आता है, तीसरे नंबर पर आपका एमएच आता है, यानी कि महाराष्ट्र आपका आता है, महाराष्ट्र आपका आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश में, है ना? तो ये 11.45% थी। कितनी? 11.45% थी, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में कितनी साक्षरता दर है? तो 67-68, याद रख लेंगे, 67-68, 67.68%, यह आप ध्यान रख लेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर है 79.24%, यह आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है, यानी कि वो कौन सा जिला है जिसमें क्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? तो ये आपका गाजियाबाद है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कितना? और इसमें 85% है ना, 85% है। अब कोई लोग कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध नगर में 82% है, तो ज़्यादा कौन सा है? 85% आपका गाजियाबाद। उसके बाद हमारा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो मैंने अभी बताया कौन सा था, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर आपके श्रावस्ती में है। कहां पर है? श्रावस्ती में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर तो श्रावस्ती में आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी, कौन से टाइम में? जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रही थी, कौन से उसमें रही थी? तो 1971 से 81 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो यूपी की भारत से भी अधिक थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला अनुपात क्या है? लिंगानुपात की बात कर रहा है यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये कौन सा है मेरे भाई? ये है आपका 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कितनी? 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सन 2001 की बात करें तो 898 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर, यह बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी थी? यानी कि शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है, तो शिशु लिंगानुपात था 899 बालिकाएं थी 1000 बालकों पर। यह बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, यानी कि यूपी के
कितने शहरों को क्या किया गया है, यूपी के कितने शहरों को आपके इन्वॉल्व किया गया है किसमें, स्मार्ट सिटी में, तो ये शहर हैं आपके 10। कौन से 10, जिसमें मुरादाबाद है, अलीगढ़ है संभवतः, है ना, और बरेली, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज इत्यादि 10 शहर आपके हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना, है ना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर में नहीं है ना, 10 लाख ही शहर नहीं है ना, इनमें से पूछा है, इनमें से। ये प्रश्न आपका 2021 में संभवतः आरओ का प्रश्न है, ये पूछा गया था। तो आगरा में उस समय जो जनसंख्या थी वो 1.75 मिलियन थी, मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं 10 लाख। प्रयागराज की थी 1.22 मिलियन, मेरठ की थी आपकी 1.42 मिलियन और मुरादाबाद की थी 0.88 मिलियन या 880 के आप कह सकते हैं। तो मुरादाबाद आपके 10 लाख के शहरों में या मिलियन शहरों में उसका स्थान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना 2011 के अनुरूप, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर है इलाहाबाद, यानी कि उत्तर है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा लोग ग्रामीणी आबादी वाले रहते हैं। अगला प्रश्न है, ये बार बार इसको नहीं पढ़ते, उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना है, यानी कि अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें कितनी % महिलाएं हैं, तो लगभग 48% महिलाएं यूपी में रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए, है ना, सही नहीं है ना, सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, बिल्कुल सही है। और कवाला नगर 10 लाख जनसंख्या के अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। कवाल नगर, है ना, ये क्या है, कवाल नगर आपका है, ये आपका सही है, ठीक है। तो बी उत्तर हो जाएगा हमारा, ये गलत है। अगला हमारा प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व, यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे लें तो 1 वर्ग किलोमीटर का जो स्थान हो जाएगा उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, आपका गाजियाबाद है। कितना है भाई, आपका गाजियाबाद है। ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। लगभग 3971 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर रह रहे हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो इलाहाबाद, यानी कि आपका प्रयागराज। जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपका प्रयागराज है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जनपद है वो महोबा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजाति वाला सोनभद्र है, मैंने आपको बताया था पहले ही। उत्तर प्रदेश में, है ना, अब ये हमारे धीरे धीरे को सारे टॉपिक आपके मैं कवर करा रहा हूँ। अब आपके वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह आ गए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा है और सबसे पहला, है ना, जो चंद्रप्रभा है ना, चंदौली चंद्रप्रभा, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका चंद्रप्रभा आपका सबसे पहला है। 1957 के आसपास, 1957 का इसका क्या है, स्थापना है। और हस्तिनापुर का 1986 का है, जब आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अगला है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पे होती है, तो इटावा में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रखा है, ये पक्षी बिहार के संदर्भ में है ना, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो समसपुर रायबरेली में है, बिल्कुल ठीक है। नवाबगंज इलाहाबाद में दे रखा है, प्रयागराज में नहीं है। नवाबगंज एक जगह है प्रयागराज में, परंतु वो पक्षी विहार नहीं है। नवाबगंज जो है एक्चुअली में वह उन्नाव में आपका पड़ता है, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। बखीरा संत कबीर नगर में है, सांडी आपका हरदोई में है, ये सारे सही हैं। बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। अगला 100वां प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो बखीरा आपका उन्नाव में है, ठीक है। ओखला आपका ललितपुर में है, ठीक है। ओखला आपका ललितपुर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है, 1 मिनट, इसमें सही सुमेलित है। मैं भी उल्टा देख रहा हूँ इसमें भाई, तेज चलने के चक्कर में क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बखीरा जो है वो उन्नाव में नहीं है ना, वह उन्नाव में नहीं है, वो आपके संत कबीर नगर में, अभी हमने देखा था कहाँ पे है,
संत कबीर नगर में है। ठीक है, ओखला कहाँ पे है आपके, गौतम बुद्ध नगर में यानी कि नोएडा में है। ठीक है, सांडी जो है आपका, सांडी जो है वो हरदोई में है, अभी हमने देखा था, ये हमारा सही है। और महावीर जो स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है ये बस्ती में न होकर के ये आपके ललितपुर में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है, तो अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार आपके उन्नाव में है, ध्यान रखना है। अगला हमारा सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है, तो सुरहाताल पक्षी विहार आपके बलिया में पड़ता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है खनिज से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो चूना पत्थर भी पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, तो अभ्रक हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है आपको, है ना, सुमेलित करना है कि कौन से जनपद में कौन सा वो पाया जाता है, तो सोनभद्र में आपका पाया जाता है चूने का पत्थर, है ना, सोनभद्र में चूने का पत्थर 4 हो जाएगा। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपकी शीशे वाली बालू पाई जाती है, तो 3 हो जाएगा। ललितपुर में आपका क्या पाया जाता है, ललितपुर में आपका तांबा और यूरेनियम पाया जाता है, तो 2 हो जाएगा। और मिर्ज़ापुर में आपके नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाए जाते हैं, तो 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं लाइमस्टोन पाया जाता है और डोलोमाइट आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डोलोमाइट आपका पाया जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र पड़ता है, ये आपके ललितपुर क्षेत्र की तरफ है ना, ललितपुर में, तो सिंगरौली क्षेत्र में आपका मिलता है कोयले के भंडार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कोयला आपका सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, ठीक है। सिलिका बालू अभी चमकती जो रेत है आपकी, ये आपका पाया जाता है प्रयागराज में। यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता, ये हमारा गलत है। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, तो ललितपुर में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब कृषि संबंधी प्रश्नों पर हम लोग आ गए हैं। किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहा है, 2016, 2017, 2018 या 2019, तो 2017 में आपके किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो उन्नत किस्मों के बीज जो हैं वो कृषि उत्पादन में बढ़ावा करते हैं। ठीक, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पास है, तो लगभग 15%। देश की कुल जो, अगर 100% भूमि कृषि योग्य है, तो अगर 100 बीघे भूमि पूरे मान लिया, 100 बीघा भूमि पूरे के पूरे भारत में है, तो उसमें से 15 बीघे भूमि जो खेती के लायक है वो यूपी में आपकी पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो बीघा जो है, यूपी में बीघा चलता है। क्या चलता है मेरे भाई, बीघा चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक यानी कि लघु कृषक से भी, यानी कि सीमांत किसान कौन होते हैं, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है उनको हम सीमांत किसान कहते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती है जनपद, है ना, आगरा तथा मथुरा, एटा तथा मैनपुरी, मिर्ज़ापुर तथा झांसी, तो ये पाई जाती है आपकी मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। कहाँ पे, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, तो मार मृदा, ये समझाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप सीधे याद रखिए, मार मृदा झांसी में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में फसल की गहनता लगभग कितनी है, कितना डेंस फसल होती है, तो 160% के आसपास आपकी डेंस फसल होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो खरीफ फसल की बुआई आपकी जून जुलाई के दौरान आपकी होती है, ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो चना जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली दलहन फसल है जो यूपी में उगाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उगाता है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में, दूसरा स्थान है, तो गन्ने में पहला है ना, आलू में पहला है, गेहूं में पहला है, धान में दूसरे नंबर पर है, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो आलू, गन्ना और गेहूं में पहले नंबर पर आता है, फूलों में पहले नंबर पर नहीं आता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित फसल समूहों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है, तो आपका गेहूं, गन्ना और आलू आपका सही हो जाएगा। ठीक, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो चावल, बाजरा, दाल, जौ
किसमें, तो जौ में भी पहले नंबर पर आपका आता है यूपी आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों के में किसकी जो अवधि है वो न्यूनतम है। तो एक्चुअली में जो मूंग है वो आपकी खरीफ की फसल है। किसकी, खरीफ की फसल है। बट जून जुलाई का जो पीरियड है उसमें जब हम बोते हैं तो मूंग में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाती है। तो मूंग खरीफ की फसल होने के बाद भी कब उसकी पैदावार कर दी जाती है, जायद के समय में इसकी पैदावार कर ली जाती है और जल्दी इसको काट लिया जाता है। इसकी फसल अवधि आपकी कम है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो 85% उत्पादन आपके यूपी में ही होता है मेंथा तेल का, ये आपको ध्यान रखना है, मेंथा ऑयल का। ठीक है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, मतलब कि अगर पूरे भारत में 100 क्विंटल गेहूं उगाया जा रहा है तो यूपी कितना उगा करके देता है, तो यूपी लगभग 33 क्विंटल आपको उगा के देता है। 100% में से 33% यूपी उगा के देता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की खेती ज़्यादातर की जाती है। उत्तर प्रदेश में आंवला सीधे आप याद रखेंगे प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है। संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, संतरे की पैदावार आपकी सहारनपुर में होती है, उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम, तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है आपका लखनऊ। ठीक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है, तो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली प्रजाति आपका दशहरी आम है, ये बात ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है ना, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल यानी कि जो रुपया पैसा देने वाली प्रमुख फसल है तो गन्ना है ना, गन्ना को वाणिज्यिक फसल कहते हैं, इसी को ही नकदी फसल कहा जाता है, तो गन्ना आपका नकदी फसल के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है। अब प्रश्न को ध्यान से समझ लेना। अर्जुन बांध नहर है, ये आपकी निकलती कहाँ से, महोबा से निकलती है ना, और नदी कौन सी है मेरे भाई, नदी है आपकी अर्जुन नदी। परंतु इस नहर से कौन सा जिला लाभान्वित है, फायदा किसको है, तो फायदा आपके हमीरपुर को इससे होता है, ये बात आप ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध, तो पारीछा बांध आपका बेतवा नदी पर स्थित है, और ये बेतवा नदी जो है ये एमपी के रायसेन से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रायसेन से निकलती है, तथा ये जो आपका पारीछा बांध है, ये पारीछा बांध आपके यूपी के झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाई, झांसी में आपका पड़ता है। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है आपके ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसको राजघाट बांध भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको राजघाट बांध की तरह से भी आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कौन सा है ना, किस बांध में है, तो रिहंद बांध में आपका ये है, ये आपको ध्यान रखना है। रिहंद बांध आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है, आपके सोनभद्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो अड़वा भी है, अहरोरा भी है, बदुआ बिहार में है। कहाँ पर है मेरे भाई, बदुआ आपका बिहार में है, बघेलखंड भी है ना, बघेलखंड है ना, बघेलखंड जो है वो आपके बलरामपुर में है। कहाँ पर है, बलरामपुर में है। अहरोरा जो है ये आपका मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई, मिर्ज़ापुर में। अड़वा जो है ये भी आपका कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। तो अड़वा अहरोरा मिर्ज़ापुर में है, बघेलखंड बलरामपुर में है, बदुआ आपके बिहार में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आपके गोकुल के पास यमुना नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर, यमुना नदी पर बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर सबसे लंबी है, जो आपके बनबासा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बनबासा से, और काली या महाकाली नदी पर ये है। कहाँ से, काली या महाकाली नदी से ये निकलती है, आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, निचली गंगा जो नहर है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नरोरा से इसका उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, सुमेलित नहीं है, तो बिठूर जो है गंगा किनारे है, गोरखपुर मोस्ट इंपोर्टेंट राप्ती के किनारे है, जो जौनपुर है वो सई नदी के किनारे नहीं है, गलत है, जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे, किसके, गोमती नदी के किनारे है, तथा कौशाम्बी जो है ये आपकी यमुना किनारे, तो ये सारे सही हैं, सी आपका गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो गंगा है ये वाराणसी जो गंगा किनारे, गोमती सुल्तानपुर के किनारे, गोरखपुर कोसी के किनारे नहीं है, गोरखपुर आपका राप्ती किनारे, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सरयू के किनारे अयोध्या, ये भी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर गोरखपुर है? तो सीधे आपको आंख बंद करके राप्ती लगाना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में सबसे पहले प्रवेश करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो झेलम जो है ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ये आपके जम्मू कश्मीर इत्यादि से होकर चली जाती है। बाकी गंगा, यमुना और रामगंगा यूपी से आपकी गुजरती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो नलकूप, जो आपके ट्यूबवेल्स होते हैं ना, ट्यूबवेल चलती है ना आपकी, ट्यूबवेल कहते हैं जिनको, ये सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में इन्हीं से होती है। अगला हमारा, अब हमारे रोड से आ गया है, जीटी रोड गुजरती है ना, जीटी रोड जो है ये आपकी नहीं गुजरती है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है जीटी रोड आपकी नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड जो है आपकी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, आपकी लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ये है। तो ये आपकी यूपी में कहाँ से गुजरती है? तो आपके वाराणसी से भी गुजरती है ना, मुगल सराय से, ये इधर सब जगह से गुजरती है, परंतु अलीगढ़ से नहीं गुजरती। ये आपको बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझ लेना है इसको, ठीक है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है मेरे भाई, इसकी लंबाई एक्चुअली में तो 302 किलोमीटर है। कितनी? 302 किलोमीटर, परंतु यहाँ पर 300 दी हुई, तो 300 आपको यहाँ पर लगा देना है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, और इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज एक्सप्रेसवे भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। अब अगला है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है ना? ये आपका कहाँ से नहीं गुजरता है? तो बस्ती से नहीं गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस्ती से नहीं गुजरता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है। जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ क्या चीज़ है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार ना, उत्तर प्रदेश यातायात सुविधा ना, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य सेवा नहीं, है ना, तो कौन सा है आपका? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत वाली एसी बस सेवा है। कौन सी है? एसी बस सेवा आपकी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो कुशीनगर जो हवाई अड्डा है उसको क्या किया है आपका? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान से संबंधित जो विश्वविद्यालय है ये आपके फुर्सतगंज में है। कहाँ पर? आपके फुर्सतगंज में आपका आता है, और ये जगह कौन सी है आपकी? ये आपकी अमेठी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है मेरे भाई? अमेठी में पड़ता है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। एक तरफ हवाई अड्डे का नाम दिया हुआ है, एक तरफ शहर का नाम दिया हुआ है। तो लखनऊ का जो हवाई अड्डा है ये आपके आमोसी में है, ठीक है, कहाँ पर? 3 में। वाराणसी का जो हवाई अड्डा है ये आपका बाबतपुर में है, तो 1 हो जाएगा। कानपुर का जो हवाई अड्डा है ये आपका चकेरी में है, तो 4 हो जाएगा। और आगरा का जो हवाई अड्डा है ये आपकी खेरिया में है, तो 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसमें हो जाएगा। अगला हमारा, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो कानपुर चकेरी अभी देखा हमने, लखनऊ आमोसी देखा, वाराणसी बाबतपुर देखा, आगरा हमने खेरिया देखा था, फुर्सतगंज नहीं। क्या देखा था? खेरिया। फुर्सतगंज में हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नृत्य आ गए आपके, तो नृत्यों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर लिखा है कर्मा महोबा, कर्मा महोबा में नहीं होता, कर्मा आपके सोनभद्र में होता है। कहाँ पर होता है? सोनभद्र में होता है, यही हमारा गलत है। धुरिया आपका बुंदेलखंड में होता है, धीवर आपका कहार में होता है, नटवरी आपका पूर्वांचल में आपका होता है, ठीक है। मेरा तो भाई मुंह दुखने लगा, और आप देखो हमने 48 मिनट में 160 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई साहब। आप सोचो अगर मतलब अन्य जगह चीज़ें रहती तो कितना समय लगता। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाज नृत्य, तो कर्मा कहाँ पे होता है? सोनभद्र में होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ पर होता है? अभी मैंने बताया, धुरिया लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड में होता है।
है ना। अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो धोबिया भी है, राई भी है, शायरा भी है, सभी आपके इसमें हो जाएंगे। अगला, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड का है। अगला, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, है ना, इनमें से कौन सा नहीं है? तो रवाला, डांडिया आपका गुजरात क्षेत्र का पड़ता है ना, ये आपका यूपी का नहीं है, तो ये हो जाएगा बढ़ैया और राई। रवाला, बढ़ैया, राई इनका संबंध बुंदेलखंड से है, जबकि डांडिया का संबंध आपके गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल का संबंध आपके चरकुला से है। अभी आरओ एआरओ का एग्जाम जो हुआ था मेरे भाई, आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था, उस आरओ एआरओ एग्जाम के अंतर्गत आपका ये प्रश्न पूछा गया था, चरकुला वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी, तो खेल गांव की स्थापना हुई थी आपकी आगरा में। अगला, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा इसमें हैं? कौन से इसमें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं? तो आपका बिहू नहीं है, देखो आप देखने ही पता लग जाएगा, कथक, ये चरकुला, कर्मा और पांड्य। कौन सा? चरकुला, कर्मा और पांडव, ये आपके हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक सेकंड, कॉल आ गई है ना। उत्तर प्रदेश का ये पूछ रहा है प्रमुख लोकगीत है ना, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो बिरहा जो है, बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ढोला लोकगीत पूछ रहा है, क्या ढोला लोकगीत कहाँ पर प्रचलित है? तो आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत आपका प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत इनमें से कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत आपका ये बिरहा, चैती और ढोला, बिरहा, चैती और ढोला, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आल्हा, आल्हा उदल की आपने कहानी सुनी होगी, तो आल्हा जो है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आल्हा आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र का संगीत है। अगला प्रश्न है, जा दिन जन्म भयो डैश 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 का, किनका जन्म भयो? तो जा दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी अढ़ाई हाथ, तो ये आल्हा के अंतर्गत है, आल्हा उदल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मिर्जापुर, क्या पूछ रहा है? हमारा मिर्जापुर पूछ रहा है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किस लिए? तो कजरी नृत्य के लिए आपका मिर्जापुर प्रसिद्ध है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध आपके रंगमंच से है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली, तो लठमार होली आपके बरसाना में चलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दे दिए गए हैं और इधर उनकी आर्ट दे दी गई है। तो लच्छू महाराज का जो संबंध है ना, लच्छू महाराज का जो संबंध है, यहाँ पर मुझे लगता है गड़बड़ कर दी है, क्योंकि लच्छू महाराज का संबंध आपके कथक से है। किससे? कथक से है। ठीक है, आपके जो फैयाज खान है इनका संबंध ध्रुपद से है, तो एक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी देवी का जो संबंध है वो ख्याल और ठुमरी से है। किससे? ख्याल और ठुमरी से है, तो इनका 4 में हो जाएगा। और तलत महमूद का संबंध गजल से है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रजी के स्थान पर कथक आना था, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 3 1 4 2। लच्छू महाराज का संबंध कथक से, फैयाज जो खान है, फैयाज खान का संबंध आपके ध्रुपद गायन से, सिद्धेश्वरी देवी का ठुमरी और आपके ख्याल से, और तलत महमूद का संबंध आपका गज़ल से है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। क्या हो जाएगा? 3 1 4 2 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, सही सुमेलित नहीं है इन युग्मों में से। तो आपके जो राजन साजन मिश्रा हैं ध्रुपद टप्पा संबंधित हैं, बिल्कुल ठीक है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा, बिल्कुल सही है। बड़ी मेहना ठुमरी टप्पा लिखा हुआ है, ये गलत है। इनका संबंध टप्पा से नहीं है, ओनली ठुमरी से। किससे? ओनली ठुमरी से है बड़ी मेहना का संबंध। और अंबाजी चतुर्वेदी का संबंध भी ध्रुपद से है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो सितार और सुरबहार संगीत का इमदादी जो खानी घराना है, इसका संबंध आपके इटावा से है। कहाँ से है? इटावा से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? है ना, सांस्कृतिक उसमें योगदान नहीं दिया था। तो मेहंदी ने क्या किया था? आपके योगदान नहीं दिया था, बाकी तीनों उस्तादों ने इसमें योगदान दिया था आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा ये आपका उत्तर प्रदेश से
संबद्ध है ना, उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंध है, तो उत्तर प्रदेश में कथक आपका होता है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी, तो रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा आपकी दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था, तो जीपीओ लखनऊ। क्या था आपका, जीपीओ लखनऊ था। और यहाँ पे क्या करते थे ना, अंग्रेज जो लोग थे, एक मिनट मैं एक चीज़ बंद कर देता हूँ भाई, हमारा ये लाइट चली गई जी। तो जीपीओ लखनऊ जो था, इसमें अंग्रेज जो लोग थे वो जाकर के अपना मनोरंजन इत्यादि करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मनोरंजन। तो जीपीओ लखनऊ क्या था, ब्रिटिश काल में रंग थिएटर के नाम से ये जाना जाता था। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, तो कौन सी है, कथक है, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये पूछ सकता है आपसे, है ना, नॉर्थ सेंट्रल जो सांस्कृतिक केंद्र है, कल्चरल आपका सेंटर है, वो कहाँ पे है, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, तो ये है आपका इलाहाबाद में, यानी कि ये भी प्रयागराज में है आपका। कहाँ पर, आपका प्रयागराज में है, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित होता है, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, तो गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पे मुड़िया पूर्णिमा का मेला लगता है, तो मुड़िया पूर्णिमा का मेला लगता है आपके कहाँ पर, जो आपके गिरिराज हैं, गिरिराज कहते हैं ना, गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत कहाँ, गिरिराज जी, तो गोवर्धन पर्वत के गोवर्धन पर्व के अवसर पर ये लगता है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है कौशाम्बी, कौन सा आपका, कौशाम्बी। अगला, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर, तो देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, तो शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। शाकुंभरी देवी का स्थान आपका 41 किलोमीटर है सहारनपुर मुख्यालय से। अगला, गला सूख गया 200 क्वेश्चन हो गए कितने मिनट में, ओ भाई 56 मिनट में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से बताना है। तो यहाँ पर जल विहार का मेला लिखा हुआ है बुंदेलखंड, बिल्कुल सही। बटेश्वर का मेला आपके पश्चिमांचल में लगता है, बिल्कुल सही, ठीक है। बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल लिखा हुआ है, ये गलत है, ये पश्चिमांचल में ही लगता है। कहाँ पे लगता है, पश्चिमांचल में लगता है। शुक्ताल का मेला आपके मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला हमारा, इनमें से पूछ रहा है कि इसमें सही कूट आपको मिलाना है, तो कैलाश मेला आगरा में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है, सोरो मेला एटा में लगता है, तो सही है 1 2 3 4 आपका आ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बटेश्वर का मेला आपके आगरा में लगता है, ठीक है। देवा शरीफ अभी बताया था जौनपुर में नहीं लगता, कहाँ पे लगता है, बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है मेरे भाई, बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी में लगता है। संकिंसा का मेला फर्रुखाबाद बिठूर कानपुर, सही है, उत्तर आपका ये गलत है। सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो सैयद सालार मेला बहराइच में आपका आयोजित होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो ये वृंदावन में आपकी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों में आता है, तो महाकुंभ मेला आपका 12 साल के बाद आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, इनमें आपको सुमेलित करना है और मिलाना है, तो माघ मेला आपका लगता है प्रयाग में, ठीक है। झूला मेला आपका लगता है वृंदावन में, यानी कि 3 आ जाएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। माघ मेला प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में, यानी 4 हो जाएगा। झूला मेला वृंदावन यानी 3 आ जाएगा। पशु मेला बटेश्वर है ना, पशु मेला बटेश्वर, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बटेश्वर आगरा पशु मेला है ना, तो ये 2 हो जाएगा। और देवा मेला बाराबंकी है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 घंटे से कम में 200 प्रश्न उड़ा दिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, तो ये आगरा में होता है सुलह कुल उत्सव, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, तो नौचंदी का मेला जो मेरठ का मेला है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये वाला,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कबीर पंथियों का पवित्र स्थान मगहर में, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की देवा शरीफ बाराबंकी, बिल्कुल सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिंसा नहीं है, नैमिषारण्य है। क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सीतापुर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये गलत आपका है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपका क्या है? वृंदावन मंदिर मथुरा में, जे के मंदिर लखनऊ में नहीं है, जे के मंदिर आपका कानपुर में है। कहां पर? कानपुर में। तो बी आपका गलत हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन आपका तुलसीपुर है। ये क्या है? तुलसीदास नहीं है, ये तुलसीपुर है ना। मैं पीडीएफ ऐसे ही दे दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला, ये काफी इंपॉर्टेंट, अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके प्रश्न यहां पर आ गए हैं। अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहां पर? आईटी सिटी की। तो ये संभवतः लेखपाल में प्रश्न आया था, तो लखनऊ में आपकी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, तो IIT है ना, IIT, ट्रिपल आईटी। तो ट्रिपल आईटी कहां पर है? तो ट्रिपल आईटी आपके प्रयाग में है। कहां पर है? प्रयाग में है, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहां पर? तो ये कानपुर में अवस्थित है। हैंडीकैप्ड, विकलांगों के लिए जो टेक्नोलॉजी वाला है, ये आपका कानपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थित है? किस राज्य में? तो ये यूपी में आपका जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना? तो भारतीय सब्जी या शाक भाजी है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वाराणसी में, बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, वो बोल रहा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये लखनऊ है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है आपका। ठीक है, भारतीय जो गन्ना है, ये भारतीय जो गन्ना है ये आपका अनुसंधान संस्थान है, ये लखनऊ में, ठीक है। और भारतीय दलहन जो ये चारों ही ठीक है ना, ये चारों ही सही है ना। ये हो सकता है टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी हो, पर ये चारों ही सही है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ, ऑल करेक्ट, ऑल सही। ठीक है, ऑल सही। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है ना। आपका फूड पार्क नोएडा में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान अभी देखा था हमने, आगरा में नहीं है, ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये कानपुर में है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके कानपुर में, ठीक। आपका राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ है ना, नेशनल चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य है ना, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य, यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था इसी तरह से लिख के, पता नहीं किसने बनाया, हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाया। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य ये कहाँ पर है? आपके आगरा में है, ध्यान रखेंगे। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो सहारनपुर में है, स्कूल एंड पेपर टेक्नोलॉजी। अगला जो हमारा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो सारे के सारे छटे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, लगातार जबरदस्त तरीके से हम चल रहे हैं, तो इसको हमको समझना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा सेंट्रल ड्रग वाला कौन सा है? सेंट्रल ड्रग वाला हमारा है, इसको ध्यान रखते हैं। कौन सा प्रश्न है? सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको इसमें चुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है हमारा कौन सा? हमारा यहाँ पर बोल रहा है दिमाग भी काम नहीं कर रहा भाई बिल्कुल भी, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है, यानी कि हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है ये हमारे आगरा में है, ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये हमारे प्रयागराज में है, तो क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, है ना, प्रयागराज में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी हमारा कानपुर में है, तो 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान आपके इलाहाबाद में, यानी कि आपके प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। कुछ क्वेश्चन पुराने हैं पर इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी कि माचिस उद्योग कहाँ पर है? तो माचिस उद्योग आपका बरेली में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है अमेठी में मूंज के उत्पाद है, बिल्कुल सही है।
बागपत में लकड़ी के खिलौने बोल रहा है, बट बागपत में लकड़ी के खिलौने गलत हैं। बागपत में घरेलू सजावटी सामान है। क्या है? घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े हैं और आगरा में चर्म उत्पाद है। ये आपके सब सही हैं, बी आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, है ना, यहाँ पर बोल रहा है वाराणसी संस्कृति और धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र है, नहीं, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है ना, उसकी पहचान उद्योग के केंद्र में नहीं है। वो एक सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध है, वो एक ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है, और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये ठीक है हमारा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो खेल के सामान और कैंची इत्यादि मेरठ में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है, तो बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है। ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला, आपको सूची मिलानी है ना, एक तरफ उद्योग है, एक तरफ शहर का नाम है। तो फिरोजाबाद में क्या होता है? आपकी कांच की चूड़ियों का काम होता है, चूड़ियों का काम होता है, दो हो जाएगा। कानपुर में क्या होता है? कानपुर में चमड़े का काम होता है, तो आपका 1 हो जाएगा। नजीबाबाद में आपके प्लाईवुड का काम होता है, तो 4 हो जाएगा। और सहारनपुर में आपका क्या होता है? कागज और लुगदी का काम होता है, तो 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3, ये संभवतः इसने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी है, तो ये 2 1 4 3 संभवतः ये 2 1 4 3, इसको आगे पीछे करना था। बस टाइपिस्ट भी हमारा फन्ने खां है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो आगरा और कानपुर। क्या है? आगरा और कानपुर आपके 2 प्रमुख हैं स्थान। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण, है ना, निगम कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम, है ना, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम। तो चमड़े का काम कहाँ पर होता है? आगरा में, कानपुर में होता है ना, परंतु चर्म विकास विपणन जो निगम है, इसका स्थान आगरा में है। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपकी बरेली, सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। अगला, इसमें से गलत युग्म को इंगित करना है। कन्नौज में इत्र मिलता है, बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ापुर में कालीन बनते हैं, ठीक है। मुरादाबाद में पीतल के काम होते हैं, ठीक है। आगरा में चाकू और कैंची का काम होता है, गलत है ना। चाकू और कैंची का काम होता है आपके अलीगढ़ में और मेरठ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में और मेरठ में। अलीगढ़ में तालों का काम भी होता है, किसका? ताला जो होता है ना, लॉक, उनका भी काम होता है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखा है कन्नौज इत्र, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी का काम होता है, खुर्जा में, बिल्कुल ठीक है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली नहीं होता, अमरूद जेली आपकी प्रयागराज में बनती है, और प्रतापगढ़ आपके आंवले से संबंधित है ना, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, से सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नोएडा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम होता है, ठीक है। सीतापुर में प्लाईवुड होता है, ठीक है। गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने का काम नहीं होता, ये खेलकूद के सामान बनाने का काम आपके मेरठ में होता है। वाराणसी में रेशम उद्योग है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करिए आप, है ना। तो कानपुर में चमड़ा है, वाराणसी में सीमेंट नहीं है, ठीक है, वाराणसी में सीमेंट नहीं है, वाराणसी में सीमेंट नहीं है। सीमेंट कहाँ पर है? सीमेंट आपके सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेरठ में चीनी भी उत्पादन होता है, सहारनपुर में कागज का उत्पादन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ताला अलीगढ़, कालीन भदोही, ठीक है। चूड़ी उद्योग आपके फिरोजाबाद में, कहाँ पर है? फिरोजाबाद में, ठीक है, शाहजहांपुर में नहीं है। और चिकन उद्योग, चिकन का मतलब क्या है? कपड़ा होता है, चिकन का कपड़ा, तो ये लखनऊ में आपका आता है, ये भी आपका सही है, ठीक। अगला, दादरी, चुर्क, चुनार और डाला सीमेंट से संबंधित हैं, आंख बंद करके परीक्षा में लगा देना, कहाँ से? सीमेंट से संबंधित है। फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए, किसके लिए? हाथ की छपाई के लिए। अगला, काष्ठ नक्काशी का जो नक्काशी होती है ना, किसकी? आपकी लकड़ी की नक्काशी का काम होता है, गेट इत्यादि बनते हैं, सहारनपुर में बड़े खतरनाक काम होता है। आप कभी आइएगा तो मैं ले चलूँगा आपको, ठीक है। अगला, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है ना, पूछ रहा है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? कानपुर, आगरा, नोएडा या
आपका उन्नाव, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है, यह ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर व बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है ना, तो नोएडा में क्या है, बिजनेस आउटसोर्सिंग है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो नोएडा इत्यादि में है। अगला, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहां पर हुई है, तो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना आपके प्रयाग में हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान नगरी कहा जाता है, तो लखनऊ को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधों का अनुसंधान कहां पर आपका होता है, तो ये आपके लखनऊ में अवस्थित है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो मथुरा में है, ये बात ध्यान रखनी है, गाय और मथुरा, ये ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। अगला है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपके झांसी में स्थित है, कहां पर, चारा और चरागाह झांसी में स्थित है। केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक संस्थान कहां पर है, तो चीनी मिट्टी का काम, ग्लास का काम बुलंदशहर के खुर्जा में होता है, आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर है, तो ये आपके शाहजहांपुर में है, ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आलू का अनुसंधान संस्थान आपके कहां पर है, मेरठ में है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है आपके लखनऊ में, ठीक। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है, तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान आपके लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी, तो शाक भाजी कहो, सब्जी कहो, है ना, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहो, तो ये आपके वाराणसी में यानी कि बनारस में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है, क्या बनाता है, डीजल वाला, अब ये क्या बनाता है, डीजल वाला, तो ये डीजल और बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाता है, ये वाला डीजल लोकोमोटिव। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, तो डीजल लोकोमोटिव आपका कारखाना वाराणसी में है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न बेकरी आपकी लखनऊ में नहीं है, कानपुर में, कहां पर है, कानपुर में है, ये आपका गलत है। और तेल शोधक संयंत्र आपके मथुरा में है, ये ध्यान रखेंगे आप। इफ्को यूरिया कारखाना कहां पर है, तो इफ्को यूरिया कारखाना आपके आंवला एक जगह पड़ती है, फूलपुर में, कहां पर, फूलपुर एक जगह है, उसमें आंवला नामक जगह पड़ती है, वहां पर ये आपका है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना अभी मैंने बताया मथुरा में, ठीक। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, जायस में, ये कहां पर है, जायस में आपका है। और जायस भी कहां पर है, आपके अमेठी में, जहां से सरकारें जीतती हैं, तो वही है, ये नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, तो ये 1960 में करी गई थी, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कितना समय हुआ है, 1 मिनट 11 सेकंड में 250 से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं। सोचो आप भाई साहब कितनी खतरनाक स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, और मेरा गला भयंकर रूप से बैठ चुका है, ठीक है। अब कम से कम मेरी मेहनत को समझना और मेरे को वर्दी ला के देना मेरे भाई, मैं थोड़ा सा कमर सीधी कर लेता हूँ भाई साहब, जो भाई ले लेता हूँ थोड़ी सी चलिए कोई बात नहीं, है ना, बिन वो है ना, राम काज कीने बिन मूवी कहाँ विश्राम। तो ये हमारा 255वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो सन 1995 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही कहाँ पर, बदायूं और जौनपुर में, आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं, तो 4 हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, और आपकी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ वाली। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो रही है, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की जा रही है, कहाँ पर, झांसी में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो ये हमने देख लिया है, ये 4 है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्षमा चाहता हूँ। ये है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है एकमात्र, तो ये है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये यूपी में अकेला है। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी मैं आपको बता के आया, मेरठ में, कहाँ पर, मेरठ में।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का विश्वविद्यालय है ना? तो अभी हमने देखा कि BHU हुआ, ये तीनों ऊपर के क्या हैं आपके, ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये आपका राज्य का विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे हुए हैं? तो 2 विश्वविद्यालय हैं, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला है और एक अन्य आपका है आगरा वाला जो है, ये आपको ध्यान रखना है ना। एक तो लखनऊ में है ना, लखनऊ में है, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है ये आगरा में है, इनका नाम याद रखना है। तो कितने हैं आपके? 2 हैं मेरे भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो प्रयागराज विश्वविद्यालय है, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक आपके हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ जो है ये आपका क्या है, आपका सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो संगीत में शिक्षा देता था, और इसको शुरू करने वाले थे विष्णु नारायण भातखंडे। कौन थे? विष्णु नारायण। कौन थे मेरे भाई? विष्णु नारायण भातखंडे। कौन थे मेरे भाई? विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न हमारा 267वां, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थापित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजकीय ललित कला अकादमी आपका लखनऊ में है, ठीक। अगला, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? रामपुर में की जा रही है। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। आपने स्वामी रामभद्राचार्य जी का नाम सुना होगा, है ना, देखा होगा आपने, आजकल राम मंदिर वाले मामले में बहुत देखा होगा आपने। तो ये इनके कुलाधिपति हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लखनऊ में है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब जनजातियों के बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनको हम बहुत अच्छे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति रहती है? तो अगरिया जनजाति आपके सोनभद्र में रहती है। अगला, अगरिया, बैगा, भूया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहती हैं? तो सोनभद्र जिले में रहती हैं। मैक्सिमम जो आबादी जनजातियां रहती हैं वो सोनभद्र में रहती हैं, और मैक्सिमम जनसंख्या भी कहाँ पर है? आपकी सोनभद्र में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो चेरो भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, सहरिया नहीं पाई जाती, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये क्या पूछना है? अच्छा, वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, ठीक है, वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। तो वाराणसी में चेरो, गोंड, खरवार तीनों मिलती हैं। सहरिया आपके ललितपुर में मिलती है। कहाँ पर? ललितपुर में मिलती है। अगला प्रश्न, परिह्या जनजाति निवास करती है? तो परिह्या जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? कौन सी जनजाति ऐसी है तो बहुत सारे विवाह करना प्रचारित करती है? तो जौनसारी जो है ये आपकी बहुपति है ना, कि बहुत सारे पति इसमें होते हैं महिला के, ऐसा रहता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है भाई, या बता ही देता हूँ, चलो बता देता हूँ, बताओ कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी थारू है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को, मोस्ट इंपोर्टेंट, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति शोक के रूप में इसको मनाती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड और यूपी दोनों में थारू जनजाति का निवास स्थान है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भोक्सा या इसी को बुक्सा कहते हैं, बुक्सा, ये जनजातियां पाई जाती हैं? तो बिजनौर और आगरा में, विशेषकर बिजनौर में ये जनजाति आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न, अब कुछ संभवतः योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी हमको देखने के लिए परीक्षा में मिल सकते हैं, तो हम इनको देखते हैं। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ की थी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से? तो वाराणसी से इसको, कहाँ से, सॉरी, वाराणसी नहीं, बलिया से इसको शुरू किया गया था। कहाँ से? बलिया से इसको शुरू किया गया था, ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
अगला, किसान भाई योजना का प्रारंभ 1992। ठीक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ, तो किसान मित्र योजना का प्रारंभ है 18 जून सन 2001 में। अगला प्रश्न, लखनऊ योजना का संबंध किससे है, तो लखनऊ योजना का संबंध सड़क विकास से, परिवहन विकास से है। 20 वर्षीय योजना थी आपकी, ये ध्यान रखना है अपना। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री माया मोबाइल अस्पताल योजना, यानी कि एक ऐसा अस्पताल, चलता फिरता अस्पताल योजना चलाई गई थी। तो शुरू में 15 जिलों में इसको चलाया गया था। अगला, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में हुआ था, कहाँ पे, तो किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ आपके यूपी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर के नरोरा में, कहाँ पर, बुलंदशहर के नरोरा में स्थापित है। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो वही नरोरा में, ध्यान रखना है आपको। अगला, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है, तो टांडा जो एनटीपीसी है ये गैस आधारित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों, औरैया, आंवल और दादरी, ये तीनों आपके गैस आधारित हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर संयंत्र को स्थापित किया गया है, तो मिर्जापुर में, कहां पर, मिर्जापुर में सन 2018 में एक बड़े सौर संयंत्र को स्थापित किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय स्तर की योजना नहीं है, तो गंगा एक्सप्रेसवे को छोड़ करके बाकी मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण, ये तीनों आपकी केंद्र सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, तो आपकी मिड डे मील योजना जो शुरू हुई थी वो 1995 में हुई थी, 15 अगस्त 1995 में। सेम डे सेंटर में भी, सेम डे यूपी में भी स्टार्ट हो गई थी। कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत छात्रा को निम्न कक्षाओं में से किसको एक पास करने पर आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये, अभी वर्तमान में इसको 30 कर दिया गया है। ठीक है, 12वीं कक्षा के बाद ये पैसे दिए जाते हैं कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था, तो स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था सन 2000 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है वह कौन सी है, तो पता ही आपको 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को है ना, ध्यान रखना है, हिंडाल्को कहाँ पे है, आपके रेणुकूट में है। ये आपके बिड़ला जो ग्रुप है, आदित्य बिड़ला ग्रुप जो है ना, आदित्य बिड़ला ग्रुप जो है आपके, उससे संबंधित आपकी इंडस्ट्री है। तो इसका संबंध किससे है, तो शक्ति के स्रोत से है। किससे, शक्ति के स्रोत से ये है इसका कारण। अगला, गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना, तो ये कहाँ पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके सोनभद्र में है। ये आपको बात ध्यान रखना है, रिहंद बांध पर है ये, है ना, रिहंद बांध जो है आपका, रिहंद बांध है ना। और शक्ति वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका भी संबंध इससे ही है। अगला प्रश्न, सिंगरौली क्या है, लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना आपके यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था सन 2001 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है, सन 2001 में। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का काम तैयार होता है। अगला प्रश्न है, गैसो होल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी आंवला में, कहाँ पर, आंवला एक जगह है, कहाँ पर, बरेली में, बरेली में एक जगह है आंवला, वहाँ पर ही शुरू करी गई थी, वहाँ पर ही शुरू करी गई थी आंवला में। ठीक। अगला प्रश्न, कितना, 1 मिनट 21 सेकंड में, एक घंटा 21 मिनट में हमने 300 प्रश्न खत्म कर दिए, कम में ही। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था दिसंबर सन 2005 में। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ पर करी गई है, तो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी आपकी 1972 में, कहाँ पर, 1972 में ये की गई थी। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगला, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1976 में की गई थी। कहाँ, ये आपकी 1976 में की गई थी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसमें भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर स्थित है, तो वह प्रयाग में स्थित है। कहाँ पर, आपके प्रयाग में स्थित है। इनको आप अच्छे से देख लेना मेरे भाई,
बहुत अच्छे से आप इनको समझ लेना, बहुत अच्छे से आप इनको कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कितने अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दोनों जिन्होंने प्राप्त किए हैं? तो ये हैं आपके रणवीर सिंह, जिनका संबंध वॉलीबॉल से, जिसका संबंध वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से, इसका संबंध वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण से किसे सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानेंद्र पांडे। ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो लक्ष्मण पुरस्कार है और ज्ञानेंद्र पांडे को से सम्मानित किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्थिति में मतलब स्मृति में, याद में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया था? तो फ्रैंक इस्लाम को। किसको? फ्रैंक इस्लाम को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, कल्याण का प्रकाशन होता है गीता प्रेस गोरखपुर से। कहाँ से? आपके गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान कर लेंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा गुलाबी गैंग वाला, है ना। इसका ये आपको सब समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। और जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से देखते चले जाओ भाई, इसको आप अच्छे से समझते चले जाओ और आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख करके आ गए हो, है ना, यहाँ तक आप वीडियो देख करके आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो मेरे भाई, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो और अच्छे से इसको पढ़ के जाना, क्योंकि जितना अच्छे से आप इसको पढ़ के जाओगे उतना काम आपका बढ़िया बनेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा गुलाबी गैंग वाला। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो संपत पाल था। कौन था? संपत पाल, है ना। ये महिलाओं से संबंधित गैंग था जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जिसकी स्थापना आपकी बांदा में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये मैंने आपको उसमें भी करवाया है, ये किसने लिखा है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है और ये बनारस के बुनकरों के ऊपर आधारित है। किस पर? बनारस के जो बुनकर हैं, बनारस के जो बुनकर हैं उनके बारे में ये प्रश्न आपका आता है। अगला, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन जो शोध केंद्र है ना, NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ये पटना में आपकी की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी है? कितने समय तक वो अपने पद को धारण करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त? तो 8 साल तक वो करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना आपकी प्रयाग में हुई थी, प्रयागराज में आपकी हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना आपकी गाजियाबाद में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, स्थित है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके रामपुर में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल स्थित है? तो जवाहर तारामंडल स्थित है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर? आपका प्रयागराज में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है वो अंतर्निहित है, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वह 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और अंतिम हमारा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, कौन सा? ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, नौचंदी मेला सही है। चौरसिया, यहाँ पर क्या लिखा है आपका? चौरसिया नृत्य, यहाँ पर गोरखपुर लिखा है, ये गोरखपुर का नहीं है। चौरसिया नृत्य आपका, मैं इसको करता हूँ, गोरखपुर का नहीं है, ये आपके जौनपुर का है। कहाँ का है? जौनपुर का है। और जबकि भारतीय कला भवन वाराणसी से ही है, उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके मेरे भाई आपके 324 प्रश्न। समय है 1 घंटा 27 मिनट, ठीक है। अभी आगे की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है बताओ भाई, 1.5 घंटे में हमने लगभग 325 प्रश्न कर दिए।
ये देखो, इसको कहते हैं धुआंधार तरीके से। तो उसको पढ़ के जाना मेरे भाई, अच्छे से करके आना, बार बार रिवीजन 1-2 बार कर लेना। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, वीडियो आपने सुनी ली है, 1-2 बार पीडीएफ पढ़ लो तो क्वेश्चन दिमाग में अटके रह जाएंगे, काम बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर भाई, कल शाम को मिलते हैं। 1-2 वीडियो आपके लिए शाम को बनाऊंगा। एक तो तुक्का कैसे लगाना है ये बताऊंगा मैं आपको, साथ में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा, परीक्षा में क्या करना है कैसे नहीं करना है। उम्मीद है कल आपका दिन अच्छा जाएगा, परसों वाला दिन अच्छा होगा। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।